मैं खोल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त कैंट कचहरी में मौजूद हैं, जहां पर गैर मुल्की खवातीन को मुबैना ज्यादती और उनसे तवान मांगने के केस में 4 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। और ये हम थोड़ा सा आपको केस बताते चलें कि जो पुलिस है उसका बताना है कि 4 मुल्जिमान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इन खवातीन के वालिद ने इतला दी इमरजेंसी 15 पर कॉल करके कि उनकी दोनों लड़कियां जो हैं उनको पाकिस्तान में अगवा कर लिया गया है। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया और फिर पुलिस को हदायत की कि जल्द अज जल्द इन खवातीन को बाजियाब करवाया जाए और इनके अगवा में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का अब बताना है कि 4 मुल्जिमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। एक मुल्जिम जिसका नाम रजा डार बताया गया है और इसके अलावा उसके 3 साथी हैं। रजा डार की इन गैर मुल्की खवातीन से 2025 में सिंगापुर में मुलाकात हुई और वहाँ पर रजा डार ने इनको पाकिस्तान आने की दावत दी और ये भी कहा कि मैं आपके वीज़े का अरेंजमेंट करूँगा। जब अरेंज किया, पाकिस्तान बुलाया और इन खवातीन का बताना है कि 29 तारीख को ये पाकिस्तान आई और उसके बाद रजा डार ने अपने साथियों के साथ इनको अगवा किया और एक डिफेंस में ही वाक़ई निजी जगह घर था एक प्राइवेट, वहाँ पर लेके गए जहाँ पर इनके साथ मुबैना ज़्यादती, इनके साथ इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनसे तवान की रकम मांगी गई, यानी कि इनको अगवा करके $1.5 मिलियन का मुतालबा किया गया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर आबिद खान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस केस में कितने मुल्जिमान को कैंट कचहरी में पेश किया गया है, क्या नाम है और आज क्या समाअत हुई। आबिद खान साहब, शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि कैंट कचहरी में आज 4 मुल्जिमान को जिनके खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस ने, उनको पेश किया गया है। तो आज क्या समाअत हुई, कितने रोज का जिस्मानी रिमांड पुलिस की जानिब से मांगा गया कि और अदालत ने कितने रोज का जिस्मानी रिमांड दिया है? जी बिल्कुल जी, आज रजा डार जिनको सब दुनिया जानती है कि वो इसाक डार के कोई करीबी अजीज हैं, इसके साथ साथ साजिद अली नाम का एक मुल्जिम है, एक हसन रजा है और इसके अलावा सिकंदर खान, ये 4 मुल्जिमान थे। आज उनको अदालत में पेश किया गया और प्रिजन वैन में लाया गया उन्हें। जब अदालत में पेश हुए तो उनके चेहरे पर जो था वो निकाब था और निकाब के साथ साथ जो है वो उन्होंने पीके पहनी हुई ताकि उनका चेहरा पहचाना न जाए, मगर अदालत ने फिर अंदर जो है उनका निकाब उतरवाया और वहाँ अदालत ने जब उनकी हाजिरी लगवाई तो जो प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि ये एक हीनियस क्राइम में मुलविस लोग हैं और जो मामला है वो 2 गैर मुल्की खवातीन का है। आलमी सतह पर हमारी इस मामले से जो है बदनामी हो रही है, लिहाजा तफ्तीश के लिए हमें 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने इस पर जो है वो प्रोसिक्यूटर की सदा पर 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया और 8 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। मुझे आज थोड़ी सी हैरत ये हुई कि चूंकि जो कहा जा रहा है कि इसाक डार के वो एक करीबी अजीज हैं रजा डार, हम इसकी नोयत के केसेस में ये देखते हैं कि जब रिमांड की बारी आती है तो मुल्जिमान के वकला और बड़े बड़े वकला वो पेश होते हैं और वो आकर रिमांड की मुखालफत करते हैं, लेकिन आज मुल्जिमान की जानिब से मैंने देखा कि कोई वकील भी पेश नहीं हुआ और इजीली प्रोसिक्यूटर को जो है वो उन्हें जब सजा की जिस्मानी रिमांड की तो 5 दिन का रिमांड उन्हें मिल गया। तो अब 8 जुलाई को दोबारा उनको पेश किया जाएगा कैंट कचहरी में। जी लाहौर की कैंट कचहरी और अजहर महमूद हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट जिनके रूबरू इन 4 मुल्जिमान को पेश किया गया था और पुलिस की नफरी और दीगर जो इदारे हैं हसास इदारे, उनकी भी एक बड़ी तादाद साथ थी। हम ये देख रहे थे कि सिविल कपड़ों में बहुत सारे लोग जो थे मुल्जिमान के साथ आ रहे थे, जिससे ये ख्याल तकवीयत पकड़ता है कि यकीनन ये किसी बड़ी अहम शख्सियत के करीबी अजीज हैं जिसकी वजह से इस किस्म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में उन्हें लाया गया। ये भी पता चल सका जिन गैर मुल्की खवातीन के साथ ये अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आया है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से चली गई है। जिस तरह आपने बताया, हम जब से ये मुकदमा सामने आया थाना डिफेंस सी का, उसमें जो नाइब हमारे वजीर आजम है उनसे इस केस को जोड़ा जा रहा है, नवासा जाहिर किया जा रहा है, तो ये बात भी साबित हो सकी है? देखिए, अभी तक तो ये हम कह नहीं सकते, साबित नहीं है, लेकिन बात यही सुनी जा रही है कि उनके करीबी अजीज हैं, जैसे आपने कहा कि नवासा है, तो कहा यही जा रहा है। अभी तक इस हवाले से कोर्ट में तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो लीगल प्रोसीडिंग होती है, उसमें किसी की रिश्तेदारी डिस्कस नहीं होती, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो भी अभी क्लियर नहीं है कि क्या वाकई
ये जो है वो थे रजा डार जो है वो इसहाक डार के रिश्तेदार हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल जी जो जिस किस्म की पोजीशन मैंने आज देखी उसे तो लगता ही है कि ये यकीनन जो है वो इसहाक डार के कोई अजीज हैं। अगर उनके नहीं है तो किसी ऐसी अहम शख्सियत के हैं जिसकी वजह से इस तरह का आज उनको प्रोटोकॉल, इस तरह की सिक्योरिटी मिली। प्रोटोकॉल ज्यादा था उनका, बहुत ज्यादा पुलिस की नफरी, कैंट कचहरी के चारों तरफ पुलिस मौजूद थी, लेडीज पुलिस मौजूद थी। इसके अलावा जब उनको लाया गया तो उनके साथ मेरे ख्याल है कम से कम 15-20 लोग सिविल कपड़ों में भी थे। अब वो कौन थे वो तो फिर वही बता सकते हैं कि वो कौन लोग थे जो सिविल कपड़ों में आके साथ आए थे। उसके साथ पुलिस एहलकार भी थे। ये भी इत्तलात आई थी कि इनको ATC अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि एक्सटॉर्शन था। जी, बुनियादी तौर पे जो 365A है वो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है और वो ATC के तहत ही आता है। लेकिन चूंकि उसमें 374 और 6 लगा हुआ है, 375 भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है उन्हें फिर यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। अगर ये अकेला एक ऑफेंस होता 365A तो फिर इन्होंने ATC ही जाना था। और अब जो है इनको दोबारा जो है 5 रोज बाद पेश किया जाएगा। जी, दोबारा इनको कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा और वो कैंट कचहरी में 5 रोज जिस्मानी रिमांड के बाद अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेंगे। अगर अदालत को मुतमईन कर सके कि जी तफ्तीश मुकम्मल होगी तो जुडिशियल हो जाएंगे। अगर वो इस बात पे मुतमईन कर सके पुलिस एहलकार के हम तफ्तीश भी जारी है और कुछ पेशरफ्त उन्होंने दिखाई तो मजीद जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने बताया अदालत को कि किस नोयत की इनके ऊपर दफात लगाई गई है, किस जुर्म में मुलविस है। जी बिल्कुल, हो चुका है। FIR फाइल आती है उसमें सब कुछ लिखा होता है तो वो डेफिनेटली उनको इस चीज का तो पता लग गया अदालत को कि क्या मामला इनका। लेकिन अब यह है कि अगली 8 जुलाई को ये देखा जाएगा कि क्या वाकई पुलिस कोई तफ्तीश कर पाती है, पेशरफ्त होती है या नहीं। और दूसरा ये है कि अगर नहीं मुतमईन कर पाई तो जुडिशियल हो जाएंगे। और खवातीन के हवाले से ये सुना जा रहा है, मेरे पास कंफर्म इतना नहीं है कि शायद वो मुल्क से वापस चली गई हैं, पाकिस्तान से वापस चली गई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई मुतल्लिका जो खवातीन है उनका केस कौन लड़ रहा है, उनकी तरफ से कोई वकील पेश हुए या फिर स्टेट ही उनका केस लड़ रही है? नहीं, उनकी तरफ से कल एक खातून वकील आई थी, उनका 164 का बयान हुआ था यहाँ और कैंट कचहरी में ही हुआ था तो वो तो करवा के चली गई। अब चूंकि उस वक्त उन्होंने उस बयान में क्या बताया था? उन बयान में तो इनका यही कहना था कि जो उन्होंने FIR में लिखवाया हुआ है कि इस्लाम में बुलवाया, हम यहाँ आए और फिर हमारे साथ जो वाकयात पेश आए तो वो चूंकि उन्होंने वही बयान देना था जो FIR के कंटेंट है उनके मुताबिक उन्होंने देना था। लेकिन अब ये है कि अगर वो वापस चली गई हैं तो फिर उनका वापस आना, चूंकि क्रिमिनल फौजदारी केस है, मुद्दई का भी आना होता है, कई दफा लाजमी होता है, मतलब कई जगहों पे उसकी जरूरत पेश आती है। तो अगर वो नहीं आ पाती तो फिर ये केस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और ये बरी हो जाएंगे। बरी का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 12 ये केस जो है वो कमजोर हो जाएगा अगर वो खवातीन नहीं आती। ठीक है, ये हमारे साथ आबिद खान मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस की तफ्तीश कर रही है और जब से डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज हुआ उस वक्त से सोशल मीडिया के ऊपर ये मुहिम जारी है कि इसमें जो 2 गैर मुल्की खवातीन हैं जिनकी इनके साथ दोस्ती थी रजा डार की, उनका ताल्लुक नायब वजीर आजम से बताया जा रहा था। लेकिन अभी इस हवाले से ना पुलिस ने तस्दीक की है ना किसी और ने तस्दीक की। तो देखना है ये है कि तफ्तीश में क्या बात साबित होती है। हम आपको मजीद भी इस केस के हवाले से आगाह रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।